हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आपको ये जो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र, इससे क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम आज का टॉपिक लेके आए हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र से रिलेटेड आज हम 100 क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की विशेषता के रूप में किसे गलत रूप से ले लिया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। आप चारों ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। इसकी मान्यता है कि सामान्य हित की पूर्ति केवल लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से हो सकती है, तो ये सही है। इसके अनुसार शक्ति जनता में निहित होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी, ये राज्य की सत्ता का विरोध करने की कोई शक्ति लोगों को नहीं देता, तो ये गलत है। और ऑप्शन डी, ये लोगों को राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा कि ये राज्य की सत्ता का विरोध करने की कोई शक्ति लोगों को नहीं देता। ये लोकतंत्र का एक खास तत्व नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, जनमत संग्रह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रभावशाली साधन है जो लोगों को अधिकृत करता है कि वे व्यवस्थापिका द्वारा पारित व्यवस्थापन की स्वीकृति हेतु लोगों के सामने रखने की मांग कर सकें। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रजातंत्र के कुशल कार्य संचालन के मूलभूत शर्तों में से गलत है? तो ऑप्शन डी सही होगा, अल्पसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया? तो ऑप्शन बी सही होगा, रूसो। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में दल विहीन प्रजातंत्र के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, तो आप जो ऑप्शन ए और बी जैसे विनोबा भावे और धीरेन्द्र मजूमदार जी हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, ये कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अब्राहम लिंकन। ये 100 क्वेश्चन आंसर है, तो वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, सुनिए, तो आपके ये 100 क्वेश्चन लोकतंत्र पे तैयार हो जाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कितने कैंटनों में है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 5 कैंटनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेस की स्वतंत्रता जनतंत्र की सफलता के लिए महत्वहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक जनतंत्र के मुख्य लक्षण है? तो ऑप्शन ए सही होगा, लिखित संविधान और सर्वशक्तिशाली विधि व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र के खिलाफ आलोचनाएं की जाती हैं, उसमें लाल फीताशाही है, आत्मसत्तीकरण है, रूढ़वादिता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वो व्यक्तिवादी है, ये किसने कहा? तो सही जवाब होगा लॉर्ड ब्राइस। अगला क्वेश्चन, कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है, ये किसने कहा? तो ऑप्शन ए सही होगा, लेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल है? तो ऑप्शन बी सही होगा, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है, ये विचार किसका है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ब्राइस का। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन है, ये विचार किसका है? तो ऑप्शन सी सही होगा, H.G. वेल्स। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र के लिए सबसे आवश्यक है? तो सही जवाब होगा, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का देश है? तो ऑप्शन सी सही होगा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, प्रभावक समूह लक्षण है? तो ऑप्शन डी सही होगा, उदार लोकतंत्रों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार लोकतंत्र का अर्थ है? तो ऑप्शन सी सही होगा, जनता के हित की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास करके स्वतंत्र विकास के निमित्त अभिष्ट व्यवस्था है, ये प्रमाण चिन्ह है? तो ऑप्शन बी सही होगा, लोकतांत्रिक समाज का। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो सही जवाब होगा, राजनीतिक दल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की परिभाषाओं में सीले के द्वारा दी गई परिभाषा कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें हर व्यक्ति का योग होता है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन, क्लासिकी जनतंत्र की मीमांसा के रूप में जनतंत्र के यथार्थवादी सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो ऑप्शन सी सही होगा, शुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उदारवादी जनतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे क्योंकि इसका स्वतंत्रता के सिद्धांत से विरोध था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशाला कौन सी थी? तो ऑप्शन बी सही होगा, स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिकारवादी जनतंत्र के विषय में कौन सा वक्तव्य ठीक है? तो ऑप्शन ए सही होगा, सर्वाधिकारवादी जनतंत्र जनतंत्र का ऐसा रूप है जो सामूहिक समाज के समरूप है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था। ये कथन है और कारण है लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत प्लेटो के गुरु सुकरात का उत्पीड़न हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ए और आर दोनों ही सही हैं, आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र के सर्वोच्च पाठशाला और इसकी सफलता की सर्वोच्च प्रतिभा स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है। तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाते हैं? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें 2, 3 और 4 हैं। तो हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, आप इसे सुन लीजिए। आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाते हैं, नियंत्रण और प्रणालियां राजनीतिक प्रक्रिया को नियमित करती हैं, राजनीतिक संरचनाएं प्रति दबावों के बीच कार्य करती हैं और नौकरशाही का कार्यकारी उत्तरदायी सहभागी अपेक्षाओं को नकारता है। अगला क्वेश्चन, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही होगा, ये गुण के स्थान पर संख्या पर अधिक बल देता है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, संवैधानिक और असंवैधानिक। अगला क्वेश्चन, किसे शासन और शासक दल की आलोचना करने का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मार्क्सवादी लोकतंत्र। ऑप्शन डी सही है इसमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन अभिजात्य तंत्र को लोकतंत्र से श्रेष्ठतर शासन का स्वरूप मानता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र किस भाषा के शब्द से बना है? तो सही जवाब होगा ग्रीक। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी कृति है? तो सही जवाब होगा सारटोरी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक की सहभागिता होती है। लोकतंत्र की उक्त परिभाषा किसने दी? तो सही जवाब होगा सीले ने। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट का समर्थक कौन था? तो सही जवाब है बेंथम। अगला क्वेश्चन, सामान्य इच्छा लोकतंत्र की आत्मा है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के विकासवादी पक्ष के पक्षधर कौन है? तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। लोकतंत्र के विकासवादी पक्ष के पक्षधर हैं लास्की, डेवी पैनो और माइकाइवर। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू परोक्ष रूप से किस सदी में लोकतंत्र का समर्थन कर रहा था? तो ऑप्शन सी सही होगा, 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सरकारों को चुनने तथा शक्ति प्रदान करने का या किसी दूसरे तरीके से कानून बनाने और राजनीतिक निर्णय लेने का तरीका मात्र है। लोकतंत्र की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मैक्सीन ने। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किसने दिया है? तो सही जवाब होगा मिसेल्स ने। अगला क्वेश्चन, किसने ये विचार व्यक्त किया है कि विशिष्ट नेताओं का वह अल्पमत जो समाज के मामले में काफ़ी शक्ति रखता है विशिष्ट वर्ग है? तो ये विचार है शुम्पीटर का। अगला क्वेश्चन, कौन प्रजातंत्र को निर्धनता व अयोग्य लोगों से शासन मानता है? तो सही जवाब होगा लैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रजातांत्रिक समानता को प्रपंच मात्र बताया है? तो सही जवाब होगा बर्क ने। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। तो सही जवाब होगा जनमत संग्रह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लुडोविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वर्तमान में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है? तो सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड।
अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के नेता स्कूल के मास्टर समान हैं जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें उन्हीं की इच्छा से हटाया भी जा सकता है। ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा हर्नशा का। स्टूडेंट, अभी तो 51 क्वेश्चन हुए हैं, 100 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और ये 100 क्वेश्चन, अगर इसमें से आपके 5 क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये किसने कहा है कि लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता हेतु संघर्ष है? राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य जनता का ना होकर विशिष्ट वर्ग का है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र को किसने दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है? तो ऑप्शन बी सही होगा, टैलीरैंड ने। अगला क्वेश्चन, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अभिजात वर्ग। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें थोड़े से चतुर व्यक्ति निर्वाचनों के समय समस्त जनसमूह को अपने पक्ष में ले आते हैं। ये मत संबंधित है बार्कर से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनमत किसके माध्यम से प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, संसद। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का आधार दबाव डालने वाली राजनीति और उत्तेजनात्मक प्रचार है। ये मत किसका है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मैक्सी। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने वयस्क मत अधिकार, प्रतिनिधि सरकार, प्रेस की स्वतंत्रता और चुनाव के सिद्धांत पर जोर दिया था? ऑप्शन ए सही होगा, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन, कौन प्रजातंत्रीय शासन को समाप्त किए जाने का पक्षधर है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मार्क्स। अगला क्वेश्चन, अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मिचेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर किसने लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो सही जवाब होगा, बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र लोगों को शक्ति का अधिकतम भ्रम कराने का किंतु यथार्थ में न्यूनतम सत्ता प्रदान करने का एक तरीका है। ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा, बेज हॉट। अगला क्वेश्चन, बहुलवादी प्रजातंत्र को किसने बहुतंत्रवाद की संज्ञा दी थी? तो सही जवाब होगा, रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बहुलवादी लोकतंत्र का घोर विरोधी था? तो सही जवाब होगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र किसी अस्तित्वविहीन वस्तु के लिए प्रयुक्त भारी भरकम नाम है। ये विचार किसका है? तो सही जवाब होगा, सारटोरी। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा, लॉवेल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है क्योंकि ये जनमत के अनुसार कार्य करता है, ये साम्राज्यवाद व युद्ध विरोधी है, ये विधि का शासन है। तो ये तीनों ही सही हैं। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है ये बताने के लिए, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की आलोचना किसने की है? तो सही जवाब होगा, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रजातंत्र किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा, ब्राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवादी लोकतंत्र का आधार है? तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजातंत्र यदि अपना कार्य जानता है तो उसे नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सही होगा, विलियम बेवरीज का। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र किस प्रकार का शासन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जनता का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र की उदारवादी विचारधारा के लिए ग्रीन की क्या देन है? तो सही जवाब होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सामूहिक कल्याण पर आग्रह। अगला क्वेश्चन, उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा का ये सिद्धांत है कि संप्रभु अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी सही होगा, लॉक द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय प्रणाली में जनता अपने देश के प्रशासन में सीधी भागीदारी करती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वाधिक सशक्त शासन है? तो सही जवाब होगा, जनमत संग्रह। अगला क्वेश्चन, आधुनिक प्रजातंत्र किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द किसने प्रयुक्त किया है? तो सही जवाब होगा, लेनिन ने। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र का उदय किसके विरोध में हुआ? तो सही जवाब होगा, स्वेच्छाधारी शासन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र स्वयं में साध्य व साधन दोनों है, ये कथन किसका होगा?
तो सही जवाब है एडवर्ड बर्नस्टीन का। अगला क्वेश्चन, जनता को शिक्षित करने और अपने मत अनुकूल बनाने में समय चाहे जितना लग जाए, पर केवल शिक्षा और मत परिवर्तन के द्वारा ही उद्देश्य अंतिम रूप में सफल हो सकता है, ये कथन किसका सही होगा? तो सही जवाब होगा रूसेक। अगला क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। तो ये सारे जो सही वाक्य हैं वो हैं ऑप्शन ए में, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत शक्ति पृथक्करण पर आग्रह करता है। ऑप्शन बी, बहुलवादी सिद्धांत सत्ता के प्रादेशिक विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। और ऑप्शन सी, बहुलवादी सिद्धांत स्वयं शासी संस्थाओं के परिचय पर आग्रह करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यानी कि ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, ये किसने कहा? तो सही जवाब होगा फैगवे। अगला क्वेश्चन, किसमें मार्क्सवादी प्रजातंत्र की विशेषता सही अंकित है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई भी नहीं सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ किस विचारक ने माना? तो ऑप्शन बी सही होगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, इन कथनों में से किसने आर्थिक पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल दिया? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रजातंत्र की मार्क्सवादी विचारधारा ने। अगला क्वेश्चन, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लोकप्रिय साधन हैं? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन सी होंगे सही कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लोकप्रिय साधन हैं जनमत संग्रह और उपक्रम। अगला क्वेश्चन, सफल प्रजातांत्रिक राजनीतिक वही है जो प्रजातंत्र को नष्ट करके तानाशाह बन जाने में सफल हो जाते हैं, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन डी सही होगा, रसेल का। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक समाजवाद किससे संबंध है? तो ऑप्शन बी सही होगा, संपूर्ण समाज से। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया? तो सही जवाब होगा, बहुतों का बहुतों पर शासन। लोकतंत्र को, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र को विकृत शासन का स्वरूप कौन मानता है? तो सही जवाब होगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का किसने समर्थन किया? तो सही जवाब होगा, एंजल्स ने। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा, H.G. वेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकी जनतंत्र की मीमांसा के रूप में जनतंत्र के यथार्थवादी सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो सही जवाब होगा, सुम्पीटर। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने राज्य का आधार जनता की सहमति को माना? तो सही जवाब होगा, लॉक। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र संशोधन के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें सांसदों, संसदात्मक संस्थाओं और हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन का समाप्त हो जाना अनिवार्य है, ये किसका कथन है? तो सही जवाब होगा, H.G. वेल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उदारवादी जनतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसने आर्थिक न्याय के विचार पर बल दिया। अगला क्वेश्चन, ये मत किसका है कि लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है? तो सही जवाब होगा, लॉवेल। अगला क्वेश्चन, उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा के उन दो मूलभूत सिद्धांतों पर लॉक ने जोर दिया था, वे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, लौकिक प्रभुता एवं संवैधानिक सरकार। और आज का हमारा 100 वाला क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट वाला है, वो बताने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पॉलिटिकल साइंस चैनल पे जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वाला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो ऑप्शन बी सही होगा, आदर्शवादी सिद्धांत। थैंक यू।